कीव, ओडेसा और खार्किव में रूस का हमला हुआ है। क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों पर स्ट्राइक की गई। मिसाइल हमले में दर्जनों इमारतें भी तबाह हो गई हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमले की मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों पर स्ट्राइक हुई है। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। देखिए कितना जोरदार यह हमला था। चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। कई बिल्डिंग्स में आग लग गई। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। Ебать, это четвертая नахुई। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के हाइड्रो पावर प्लांट पर मिसाइल हमला हुआ है। हमले में प्लांट का टरबाइन हॉल आपको बता दें जलकर राख हो गया। राजधानी कीव में हुए इस हादसे में 4 की मौत हुई है। टरबाइन हॉल बताया जा रहा है जहां पर यह अटैक हुआ है। जो हमला हुआ उसमें 4 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। राजधानी कीव पर अटैक हुआ है। रीसेंट अटैक है ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा का पूरा हॉल, टरबाइन हॉल जलकर राख हो गया। यूक्रेन के खार्किव के वॉर फ्रंट लाइन से विपिन चौबे की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां ब्रिज की निगरानी के लिए बनाई गई है कैनाल और यूक्रेनी फौज ने यहां पर स्पेशल कैनाल बनाई है। हम खार्किव के बिल्कुल फ्रंट लाइन के इलाके में मौजूद हैं। सुरक्षा कारणों से हम आपको उस जगह का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हम वोल्चांस्क के आगे हैं। ये वो इलाका है जहां से 3 किलोमीटर आगे रशिया की टेरिटरी शुरू होती है और यहीं पर एक बड़ी नदी बहती है। उस नदी के ऊपर के ब्रिज को रशियन फोर्सेस ने तोड़ दिया था, जिसके बाद ये चेक पोस्ट बनाई गई है और यहां से अब उस ब्रिज की निगरानी की जाती है। इस तरह के कैनाल्स के अंदर देखिए रशियन फौजें यहां पर आई थी और यूक्रेनी फौज ने अपने बचने के लिए इसको बनाया था। आप देख सकते हैं इसी तरह से उतरते हुए इस इलाके में होते हुए यहाँ से फौजें अपने लिए बंकर बनाई हुई हैं। इन्हीं बंकरों का सहारा लेकर, यहीं से ओट लेकर यहाँ पर आपको सामने वो ब्रिज नजर आएगा। और अगर पॉसिबल है वीरेंद्र तो आप उस साइड जाइएगा। देखिए यहाँ से मोर्चा लेती हैं फौजें। यहाँ से ये देखिए इस तरह से यहाँ से फौजें मोर्चा लेती हैं और सामने की तरफ इसी ब्रिज तक रशियन फोर्सेस आई थी और यहाँ से निशाना बनाया गया था। उनको यहीं से भगाने में कामयाबी हासिल हुई थी। इसके अलावा अपने बचने के लिए इस तरह के बोरों में जो रेत है और मिट्टी है उसको भरकर काम चला जाता। और अब आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कैसे इस तरह के छोटे छोटे नाले बनाए गए हैं और इन नालों के जरिए फोर्सेस यहाँ पर अपने बंकर तक पहुँचते हैं। ये देखिए ऐसे इधर से होते हुए अब बहुत बचकर आइएगा वीरेंद्र, और माइंस का भी खतरा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये देखिए ये तमाम वो इलाका, वो ब्रिज आपको नजर आएगा जहां पर फोर्सेस हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव के फ्रंटलाइन पर उस पुल तक भी TV9 की टीम पहुंच चुकी है जिसे तोड़कर यूक्रेन ने रूस को खार्किव में घुसने से रोका था। दुश्मन को चकमा दे पाने में पूरी तरह से सक्षम है वो इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। और ये घुप अंधेरे के बीच में, और एक बार पॉसिबल हो तो लाइट लगाइए क्योंकि अंदर आपको तस्वीरें नजर नहीं आएंगे वीरेंद्र। और फिर हम आपको उस ब्रिज की तस्वीर दिखाएंगे जिस ब्रिज को रशियन फोर्सेस ने तोड़ दिया था संभवतः, और उसके बाद फोर्सेस इधर नहीं आ पाई थी। देखिए हम आपको अब अंदर की तस्वीर, ओ माय गॉड, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ वीरेंद्र, अंदर आओ, जल्दी आओ, जल्दी अंदर आओ, छिपो 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 छिपो। आपको आवाज सुनाई दी होगी। थोड़ा सा वीरेंद्र पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। ये देखिए ये छिपने के लिए सबसे मुफीद जगह है। अभी आपने तोप के गोले की आवाज सुनी होगी आपने। और जब भी ऐसा कुछ अटैक होता है तब ये नॉर्म्स है कि आपको किसी बंकर का सहारा लेना है, तुरंत आपको छिपना है। बाहर खतरा बड़ा हो सकता है और ये वो बंकर है जिसमें फौजें छिपती हैं। एंड अगर आप सामने देखेंगे, मैं आपको वो ब्रिज की तस्वीर अब दिखाऊंगा। वो ब्रिज जो यूक्रेन, ये रास्ता आगे जाता है और ये रास्ता
रशिया की फौजों ने जब हमला बोला था तो इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए इस ब्रिज को तोड़ डाला गया था। अब उस ब्रिज के इलाके में हम आ गए हैं। अब आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो हमें नजर आ रही है और हमें उस टूटे हुए ब्रिज की तस्वीर वीरेंद्र जरा दिखाइए। रशियन फोर्स, माफ करिए, अब जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि रशियन फोर्स जब रशिया की तरफ से होते हुए यूक्रेन में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी तो उस ब्रिज को तोड़ा गया था। राकेश जी, इज इट राइट? दिस ब्रिज इज ब्रोकन बाय द यूक्रेनियन आर्मी बिकॉज ऑफ द रशियन फोर्सेस आर ट्राइंग टू एंटर इन यूक्रेन. Yeah, is it? Am I right? Yeah. Who? Yes, you're right. Yes, you're right. Ukrainian forces destroyed this breach to pretend Russian forces to strike. Okay. Enter in Kharkiv city. अच्छा, खार्किव में वो घुसना चाहते थे। घुसना चाहते और थे। ये जो ब्रिज है, एक बार जरा तस्वीर दिखाइए। ये ब्रिज मेन जरिया है खार्किव के अंदर आने का रशिया की तरफ से। रशिया की तरफ से आने का। और वहीं वॉर फ्रंट पर मौत और बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। कई जगहों पर जले हुए टैंक आज भी मौजूद हैं। संवाददाता विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम खार्किव के फ्रंट जोन में मौजूद हैं और खार्किव बॉर्डर से रशिया बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब हमें गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है और सामने का पूरा इलाका जो रशियन टेरिटरी को यहां से हम देख सकते हैं, वहां से गुजर रहे थे तो हमें ये टैंक मिला। ये सड़क पर वो टैंक है जो यहां से गुजर रहा था और कुछ दिन पहले ही रशिया की मिसाइल ने, रॉकेट ने इसको अपना निशाना बनाया और ये यूक्रेनी आर्टिलरी टैंक कैसे इस हमले में पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो गया, उसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस टैंक के अंदर की तस्वीरें देखिए, कैसे इस टैंक में जो सैनिक बैठता है अपने सीमाओं की सुरक्षा करता है, लेकिन अब इस टैंक में हालात कितने खराब है। मैं अंदर से आता हूं। वीरेंद्र, जरा आप बाहर की तस्वीरें दिखाइए। एक बार इस टैंक के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और एक बार अंदर जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जब रॉकेट इसमें आके गिरा है तो उसके बाद से इसमें कैसे तबाही मची होगी और सब कुछ खत्म हो गया। ये तस्वीर देखिए। वीरेंद्र, जरा बाहर से आइए। अब मैं उस टैंक के अंदर मौजूद हूं जिसमें रशिया ने एक रॉकेट लॉन्च किया, मिसाइल लॉन्च किया और वो आकर हिट करता है उस जगह पर जहां पर यूक्रेनी सैनिक बैठकर इस टैंक को चला रहा होता है। और उसके बाद ये टैंक, आगे से तस्वीर देखिए, कैसे पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो गया, सड़क के किनारे पड़ा हुआ। और रशिया का बॉर्डर सामने हम देख सकते हैं। उसी रशिया बॉर्डर से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था और वहां से इस टैंक पर हमला किया गया। यहां जो मुझे पीछे नजर आ रहा है, यह आर्टिलरी के गोलों के लिए वो रास्ता है। जरा वीरेंद्र इधर सामने आइए और उसके गोलों को दिखाइए। ये वो गोले के लिए ब्रैकेट है, इसी में आर्टिलरी फिक्स की जाती है और यहीं से गोलों को दागा जाता है। और इस वक्त यूक्रेनी फौज यहां से सामने से गुजर रही है, जो ये देखने और जानने के लिए रुकी थी कि हम शूट क्या कर रहे हैं। सामने से वो रॉकेट आया और इधर से गुजर रहे इस टैंक को अपना निशाना बनाता है, जिसमें ये पूरी तरह से टैंक खत्म हो जाता है।